नव्या ने जैसे ही पुलिस का नंबर डायल किया, कनिका ने अपने आदमियों को इशारा किया। उन लोगों ने कनिका का इशारा समझ लिया और दोनों तुरंत आगे आ गए। उन लोगों ने नव्या के हाथ से फोन छीन लिया और उसके दोनों हाथों को पकड़कर पीछे कर दिया। यू मेरा फोन वापस करो, नव्या ने चिल्लाते हुए कहा। कनिका ने फोन तुरंत अपने हाथ में ले लिया और पुलिस का डायल्ड नंबर काट दिया। कनिका, मेरा फोन वापस करो। क्यों? ताकि तुम पुलिस को बुलाओ और हम सब जेल चले जाएं? ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। कनिका ने मुस्कुराकर कहा। नव्या को उसके इंटेंशंस साफ समझ आ रहे थे, इसीलिए उसे देखकर उसका खून खौल रहा था। एक तरफ उसे आरव की चिंता हो रही थी तो दूसरी तरफ वो पूरी ताकत लगाकर भी अपना हाथ नहीं हिला पा रही थी। कनिका, मेरा बेटा छोटा है, सिर्फ 5 साल का है वो। पता नहीं कहाँ होगा वो। उसे तो ठीक से रोड क्रॉस करना भी नहीं आता है। प्लीज समझो, मुझे जाने दो। नव्या हर तरह से कोशिश कर रही थी कि कनिका उसकी बात को समझ जाए, पर कनिका को हर बार की तरह इस बार भी नव्या को तकलीफ में देखकर मजा आ रहा था। तुमने तो कहा था कि आरव के पास उसके डैड है, I mean, अविनाश आहूजा। वो तो इतना पावरफुल है, हो सकता है तुमसे पहले उसने आकर आरव को बचा लिया हो, कनिका ने टॉन्ट मारते हुए कहा। यह सुनकर नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अगर वो सच में तुम्हारा हस्बैंड और आरव का डैड है तो वो नहीं रह पाएगा तुम दोनों के बिना। पहले उसने आरव को बचाया और अब तुम्हें बचा लेगा, फेयर ना? कनिका की ये बात सुनकर नव्या ने झटपटाते हुए अपना हाथ उन आदमियों से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उनकी ताकत के सामने नव्या कुछ नहीं कर पा रही थी। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो आई विल किल यू कनिका, नव्या ने उसे घूरते हुए कहा। पर कनिका को उसकी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने नव्या का फोन स्विच ऑफ कर दिया और अपने आदमियों को इशारा किया। नव्या झटपटाते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन उन आदमियों ने उसे खींचते हुए बाहर ले जाना शुरू कर दिया। जाने दो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो। कनिका आगे चल रही थी और उसके पीछे वो दोनों आदमी नव्या को खींचते हुए ला रहे थे। नव्या की आवाज से इरिटेट होकर उसने कहा, मुंह बंद करो इसका। इतना सुनते ही उन दोनों में से एक आदमी ने नव्या के मुंह पर हाथ रख दिया। उन लोगों ने नव्या का मुंह बंद करने के बाद उसे पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकाल लिया। उधर आरव की नींद सुबह जैसे ही खुली, उसने आवाज लगाई, मम्मा। उसने घबराकर अपने आसपास देखा तो नव्या कहीं भी नहीं थी। अविनाश सुबह उठकर अपने ऑफिस का काम कर रहा था। आरव की डरी हुई हालत देखकर वो तुरंत उसके पास आ गया। आरव, उठ गए तुम? अविनाश को सामने देखते ही आरव ने उसे कमर से हक कर लिया। पापा? अविनाश एक बार फिर उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसकी डरी हुई हालत देखकर उसने खुद को रोक लिया। आरव ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और साइड टेबल पर रखा अविनाश का फोन उठा लिया। उसने देखा कि उसमें नव्या के नाम की कोई भी मिस्ड कॉल नहीं थी। उसने जिस एक्साइटमेंट से फोन उठाया था, फोन देखने के बाद उसका चेहरा उतना ही ज्यादा उतर गया था। मम्मा ने वापस फोन क्यों नहीं किया अभी तक? उन्हें पता तो चल गया होगा ना कि हमने उन्हें कल फोन किया था, तो फिर उन्होंने फोन क्यों नहीं किया? आरव के मन में एक के बाद एक सवाल आ रहे थे, लेकिन अविनाश के पास उनका कोई जवाब नहीं था। कल तो वो पूरे होटल में घूम रही थी, यहाँ तक कि मेरे कमरे में भी आ गई थी आरव को ढूंढते हुए। तो फिर अब वो क्यों गायब है? अब आरव उसका इंतजार कर रहा है तो वो कहाँ है? अविनाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने तुरंत ही अपने बॉडीगार्ड्स को अंदर बुलाया और स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स देते हुए कहा, पता करो नव्या कहाँ है। तुम लोग कह रहे थे कि उसने ये होटल ज्वाइन कर लिया है। पता करो आज वो आई है या नहीं, और अगर नहीं आई है तो कहाँ है वो? ये सुनकर उसके बॉडीगार्ड्स तुरंत काम पर लग गए। अविनाश पूरी तरह से इस कोशिश में लगा हुआ था कि आरव जल्द से जल्द नव्या से मिल पाए। थोड़ी देर बाद अविनाश का कमरा खुला और उसके बॉडीगार्ड्स अंदर आए। सर, हमें एक अपडेट मिली है अबाउट दैट गर्ल।
ये सुनकर आरव और अविनाश दोनों के चेहरों पर उम्मीद जाग गई। बॉडीगार्ड्स एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और सोच रहे थे कि उन्हें नव्या के बारे में आरव के सामने कुछ कहना चाहिए या नहीं। लेकिन जब अविनाश ने जोर देकर पूछा तो उन्हें बताना पड़ा। सर, हम लोगों ने होटल के मैनेजर से भी बात की और यहाँ के सर्विलेंस कैमरास भी देखे। हमें पता चला है कि मिस नव्या सुबह होटल आई थी, लेकिन कनिका सिन्हा और उनके आदमियों ने मिस नव्या को किडनैप कर लिया है। वो लोग उन्हें पीछे के रास्ते से बाहर लेकर गए हैं, एक बॉडीगार्ड ने बताया। यह सुनते ही आरव घबरा गया। मम्मा को वो इवल आंटी लेकर गई है। पापा कुछ करो, वो मम्मा को बहुत परेशान करेगी। आरव इतना कहकर अविनाश के गले लग गया और जोर जोर से रोने लगा। अविनाश ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और उसे सहलाने लगा। वो आंटी मम्मा को परेशान करेगी। हम जब से यहाँ आए हैं वो लोग यही कर रहे हैं। पापा आप लेकर आओगे ना मम्मा को वापस, बोलो ना। आरव ने परेशान होकर कहा। आज आरव ने अपनी मासूमियत में अविनाश को एक जिम्मेदारी सौंप दी थी, अपनी मम्मा को ढूंढने की। अविनाश एकटक आरव को देख रहा था और सोच रहा था कि नव्या इस वक्त कहाँ हो सकती है। उधर नव्या को कनिका और उसके आदमियों ने कार में बैठा दिया। जैसे ही उसके मुंह से हाथ हटा, नव्या ने अपने बचाव में चिल्लाना शुरू कर दिया। छोड़ो मुझे, लीव मी। इससे पहले कि वो और चिल्लाती, कनिका के आदमियों ने उसके हाथ बांध दिए, उसके मुंह पर टेप लगा दिया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस रास्ते पर जा रही है। अब ना वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर पा रही थी और ना ही चिल्लाने की। वो अपने पैरों को पटक कर झटपटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर के बाद नव्या को महसूस हुआ कि उसकी गाड़ी कहीं रुकी है। कनिका के आदमियों ने उसका हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी से नीचे उतारकर एक कमरे की तरफ ले गए। कहाँ ले आए हैं ये लोग मुझे? मैं कैसे निकलूंगी यहाँ से बाहर? कैसे पहुंचूंगी मैं आरव के पास? नव्या मन ही मन सोचकर घबरा रही थी, लेकिन वो कुछ भी कह नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। जैसे ही उसकी आंखों से पट्टी हटी, रोशनी से उसकी आंखें चुंधिया गईं। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो सामने कनिका खड़ी थी। उसे देखकर नव्या तेजी से झटपटाने लगी, जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहती हो। कनिका ने मुस्कुराते हुए धीरे से उसके मुंह से टेप निकाला। नव्या को जोर से खांसी आ गई। ये तुम कहाँ ले आई हो मुझे? ये तो सिन्हा पैराडाइज का आउट हाउस है ना? क्या करना चाहती हो तुम? मुझे जाने दो, मुझे आरव को ढूंढना है। चिल्ला चिल्ला कर नव्या का चेहरा पूरा लाल हो गया था। उसकी बेचैनी और घबराहट देखकर कनिका को बहुत खुशी मिल रही थी। इस तरह हाथ पैर पटकने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट है, तुम चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं पाओगी। और वैसे भी तुम्हें यहाँ से क्यों ही जाना है? वो है ना तुम्हारा आशिक, द बिजनेस टाइकून, द हैंडसम अविनाश आहूजा। वो आएगा तुम्हें ढूंढते हुए। जैसे उसने तुम्हारे बेटे को बचाया होगा, अब वो तुम्हें बचाएगा। कनिका ने इतराते हुए अपने बालों को सही करते हुए कहा। आज मैं देखना चाहती हूँ कि वो अविनाश आहूजा तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। मैं भी तो देखूं कितना गहरा है तुम्हारा रिश्ता, उसने मन में कहा और मुस्कुराने लगी। नव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे पता था कि अगर उसने अपने और अविनाश के रिश्ते के बारे में कनिका के सामने सच कह दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, और अगर नहीं कहा तो उसकी उम्मीदें और भी बढ़ती जाएंगी। उसके चेहरे पर परेशानी देखकर कनिका ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि कोई बात तो जरूर है। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? यही कि अविनाश आएगा या नहीं? ये सुनकर नव्या घबरा गई। अगर वो सच में तुम्हारा हस्बैंड है तो वो जरूर आएगा यहाँ पर, और अगर तुमने हम लोगों से झूठ बोला है तो बात अलग है। जैसे ही कनिका ने ये बात कही, नव्या की नजरें झुक गई। वेट, क्या तुमने हम लोगों से झूठ कहा है?
अविनाश आहूजा तुम्हारा हस्बैंड और आरव का डैड नहीं है? तुम अभी तक हम लोगों को धोखा दे रही थी। कनिका ने एक के बाद एक कई सवाल करने शुरू कर दिए। ऑफ कोर्स नॉट, नव्या ने घबरा कर कहा। ठीक है फिर, अगर ये सच है तो आने दो उसे, अब वही बचाएगा तुम्हें और तुम्हारे बेटे को। इतना कहकर कनिका ने अपना चश्मा पहना और वहां से जाने लगी। नव्या उसके पीछे से चिल्लाती रही, उसे जाने देने की भीख मांगती रही, लेकिन कनिका ने उसे पलटकर भी नहीं देखा। तभी नव्या ने एक और शख्स को वहां आते हुए देखा। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि शेखर था। उसने आते ही कनिका से सवाल किया, ये सब क्या है? आरव कहाँ है? मैंने तुमसे आरव का ध्यान रखने के लिए कहा था ना। कनिका एक पल के लिए तो घबरा गई, फिर उसने हिम्मत जुटाकर अपने पापा को सब कुछ बता दिया। जैसे ही शेखर ने आरव के गायब होने की खबर सुनी, उसने नव्या के किडनैपिंग के लिए हामी भर दी। ये सुनकर नव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका परिवार उससे नफरत करता है, ये बात तो उसे पता थी, लेकिन अपना मकसद पूरा करने के लिए वो लोग इतना गिर जाएंगे, ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, आरव मेरा बच्चा है, आपको उसकी जरा भी चिंता नहीं है? नव्या ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन शेखर का ध्यान उस पर जरा भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर नव्या को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हो। कनिका, इससे कह दो, अगर ये और कुछ झेलना नहीं चाहती तो अविनाश आहूजा को हमारा बिजनेस पार्टनर बनने के लिए मना ले, नहीं तो यहीं सड़ती रहे। शेखर ने नव्या की तरफ बिना देखे ये बात कही और वहां से दनाते हुए निकल गया। सुना ना तुमने पापा ने क्या कहा? कनिका भी इतराकर वहां से निकल गई। नव्या की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसे हर पल आरव की चिंता सताई जा रही थी। ऊपर से अपने ही परिवार को अपना दुश्मन बनता देख अब वो पूरी तरह से टूट गई थी। वो जमीन पर गिर गई और रोने लगी। कैसे आएगा अविनाश? उसे तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है। जब तक मैं यहाँ से नहीं निकलूंगी, आरव को कैसे ढूंढ पाऊंगी? शेखर जैसे ही आउट हाउस से बाहर आया, उसका इंतजार शिखा कर रही थी। उसने कनिका को मुस्कुराकर देखा और फिर फेक चिंता जताते हुए शेखर के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा, हानी, इस लड़की ने बहुत परेशान कर दिया ना तुम्हें। सोचा था 6 साल बाद आएगी तो सुधर जाएगी। एनीवेज, तुम्हें नहीं लगता कि हम नव्या से कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं? आई मीन, कहाँ वो अविनाश आहूजा और कहाँ ये? वो क्यों इससे शादी करेगा और क्यों इसे पसंद करेगा? सोचो जरा। हाँ डैड, इवन आई थिंक सो। मुझे तो लगता है कि इसका और अविनाश का कोई रिश्ता ही नहीं है। इसने हम लोगों से झूठ बोला है और हमें बेवकूफ बनाया है, कनिका ने कहा। क्या सिन्हा परिवार को अविनाश और नव्या की सच्चाई का पता चल जाएगा? क्या नव्या मिल पाएगी आरव से? द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।